अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग लंच टाइम पर शुरू होने लगा है और आज लंच में हम बना रहे हैं तले हुए नान। इतने दिल कर रहा था इतने दिनों से और फाइनली आज बन ही गए। बस गुप्ता के ऊपर ना आलू उल्लू भी लगा दो। यहाँ की लाया अभी मेरा मतलब थोड़ा ज़्यादा आलू वाला। अल्लाह माफ कर दे। मैं गया मेरे पता नहीं की लाया वैसे नजर नहीं आया। और मुझे फुल ना आलूओं वाला नान पसंद है जिसके ऊपर ढेर सारे आलू लगे हो ना। यम्मी सा हमारे फैसलाबाद में मिलता था एक नान, जब हम पाकिस्तान में रहते थे 50 रुपये का था तब वो। और वो फुल ऑफ आलूओं से भरा हुआ आता था, इतना यम्मी सा बनता था ना। इस पर कम आलू लगे हुए हैं इसलिए मैंने अपने वाले पर ज़्यादा लगवाए हैं। आप ही ने ये वैसे मेरे लिए बनाया था और मैंने रिजेक्ट कर दिया। और नान बना कर रखे हुए थे। आप ही ने ये सारे नान ना तवे पर बनाए थे और तंदूर में नहीं बनाए थे क्योंकि ये पतला सा नान बनाना था। उन्होंने कहा कि तवे पर भी इजीली बन जाएगा तो उन्होंने तवे पर बना लिए। और बेसन में तो आपको पता ही है प्याज आलू और बाकी की चीज़ें डालकर बना कर रख लिया था। और जो नानों का आटा है उसमें ईस्ट डाली थी मैदे में, साथ में नमक और थोड़ी सी चीनी डालकर उसको भी अच्छे से गूँध के रख लिया था 2 घंटे के लिए और अच्छे से वो बन गया था। तो फूल गया था, नान बन गए और बेसन लगाकर अच्छा सा फ्राई कर लिया। साथ में हम लोगों ने चटनी बनाई थी, दही की चटनी बनाई थी और साथ में मीठी चटनी बनाई थी इमली और आलू बुखारे की। इमली और खुबानी की, आलू बुखारे की नहीं खुबानी की बनाई थी। तो साथ में फुल ऑफ एंजॉय, मतलब चटनियों के साथ भी कोई हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। और रात के लिए आप ही ने सोचा आज तुम लोग को रात को मैं सब्जी बना कर खिला दूँगी, मतलब चिकन रोस्ट मुर्गी पूरी कर कर वो उन्होंने इसको दही लगा कर रख दिया था। दही, तंदूरी मसाला, लाल मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, सारे मसाले मिक्स कर कर सूखा धनिया और ज़ीरे का भी मसाला डाला था और इसको अच्छा सा सिरका लगा कर रख दिया था लपेट कर। अब ये शाम तक ऐसे ही पड़ा रहेगा रात को, फिर हम लोग इसको बना कर खाएँगे। अभी सिर्फ नान एंजॉय करने का मेरा इरादा था तो मैं अपना नान ले आई थी। भाभी ने सबसे पहले ले लिया था, उसके बाद मैं लेकर आई थी और अभी अपना लेकर आएंगी तो हम लोग साथ में टीवी देखेंगे और साथ में ये नान एंजॉय करेंगे। और देखें मेरा नान है ना इतना यमी लग रहा ना, फुल ऑफ आलू और प्याज वाला ऊपर से भरा हुआ। ऐसा ही नान मैं बस खाना चाहती थी और वो मुझे मिल गया। बस उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए। आज मौसम बहुत अच्छा था, मैंने आपको बताया था, इसलिए हम लोगों ने तले हुए नान बनाए थे और रात को भी मुर्गी बनानी है। आपी लेकर इब्राहिम को आगे आगे चली जा रही थी और मैं उसकी कारों घसीट कर जा रही थी। हम लोग जा रहे थे अपनी स्टोर पर भाई को खा लंच देने के लिए क्योंकि वो दोपहर में आज जल्दी आ गए थे शॉप पर, वरना वो आते हुए अपना लंच साथ लेकर आते हैं दोपहर टाइम। लेकिन आज वो सुबह जल्दी निकल आए थे तो इसलिए हमने सोचा चलो बाहर तो जाना है तो उनको पहले उनका नान भी दे दें, वो भी इंजॉय कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सुपरमार्केट से सामान लेना है वो ले लेंगे और इब्राहिम भी थोड़ी सी सैर कर लेगा। तो बस फिर अब हम पहुंच गए थे अपने सुपरमार्केट। हमारी मार्केट का नाम था जिमी सुपरमार्केट। और इब्राहिम और आपी तो अंदर जा चुके थे, मैं ज़रा पीछे आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। आज मेरे जल्दी जल्दी चलने का इरादा नहीं था कोई। तो इब्राहिम आते ही दुकान में चॉकलेट्स केक वगैरह देखने लगे हुए थे और भाइयों से कह रहा था क्या लेना है बता दो मुझे। और मैं पसंद कर रही थी अपने लिए कोई आइसक्रीम जो मुझे अच्छी लगे क्योंकि मेरा दिल कर रहा था तला हुआ नान खा कर ना कुछ मीठा खाने को। तो मैं अपने लिए लेकर आई थी यहाँ पर जो कुनाटो पड़ी हुई थी ना, वो काफ़ी फ्लेवर्स में पड़ी हुई थी। जो ब्लू वाली थी ना फ्रोजी से कलर की, आसमानी कलर की, मैंने वो ली थी। और बस फिर मैंने वो खाई और इब्राहिम ने भी मेरे साथ थोड़ी सी खाई थी क्योंकि इब्राहिम को भी आइसक्रीम बहुत पसंद है। उसके बाद हम लोग सुपरमार्केट आ गए जहाँ से हम लोगों ने घर के लिए थोड़ा सा सामान लेना है। आप लोग सोचते होंगे कि हम सुपरमार्केट बहुत आते हैं, बार बार आते हैं। हाँ, हम लोग एक ही मर्तबा नहीं सामान लेकर चले जाते, मतलब लेकर जाते हैं
1 वीक के लिए जो ग्रोसरी वगैरह करते हैं, अगर कुछ कम पड़ जाए तो फिर दोबारा आ जाते हैं। वैसे भी ये सेंटर में है और हम लोग रोज़ ही बाहर निकलते हैं, इसलिए हम सोचते हैं फ्रेश भी ले जाएंगे तो कोई बात नहीं, तो इसलिए हम लोग को कोई इतना इशू नहीं होता। वैसे जो चीज़ हम लोग को पता है कि ये चलनी है लॉन्ग, ज़्यादा हमें चाहिए, तो वो हम लोग वीक के लिए 2 वीक्स के लिए ले लेते हैं। अदरवाइज़ ये दही वगैरह होता है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, ये हम लोग है ना फ्रेश लेते हैं कि चलो थोड़ा टाइम के लिए गुजर जाए, क्योंकि हर वीक इनके पास फ्रेश आता है, तो इसलिए हम लोग वीक के वीक लेके जाते हैं। ये नहीं है कि फ़ौरन ही एक ही साथ 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए 2 वीक्स के लिए ले जाएं। तो बस यहाँ से हम लोगों ने घर के लिए नेचुरल दही लिया था, साथ में इब्राहिम के लिए दही लिया था। इब्राहिम यहाँ ये मिलता है एक फ्लेवर्स वाला दही, तो ये वो खाता है, तो इसके लिए वो लिया था। साथ में हम लोगों ने मक्खन की 2 टिक्कियाँ ली थी, पालक ली थी, क्योंकि हमारा इरादा था कल हम लोग पालक बनाकर खाएं। काफ़ी टाइम ही हो गया था हम लोगों ने पालक चिकन नहीं बनाया था, तो इसलिए हमारा दिल कर रहा था पालक चिकन खाने के लिए। और वैसे भी कल भी हम लोगों ने दाल बनाई थी और आज हम लोगों ने तले हुए नान बना लिए, तो इसलिए हमारे घर में इतना नागा नहीं पड़ सकता कि हम लोग 2-3 दिन कुछ चिकन वगैरह का या गोश्त का ना खाएं, तो इसलिए कल को चिकन पालक बननी बननी थी। तो बस फिर उसके बाद हम लोग आगे हैं काउंटर पर, यहाँ पर हम अपना बिल करवाएंगे और सामान को रखेंगे इब्राहिम की कारों के अंदर। बॉल से वगैरह कुछ भी नहीं हम लोग यहाँ से लेंगे, बस ये सामान उठाकर उसकी कारों के नीचे वाली जगह में सेट वेट करेंगे और बाहर चले जाएंगे। बाहर का मौसम इस वक्त बहुत ठंडा हो जाता है। थोड़ी देर हम फिर बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे रहे, बातें करते रहे। उसके बाद हम वहाँ से 9:15 बजे तक आ गए थे। घर आकर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा रेस्ट किया और अब हम लोगों ने मुर्गी निकाल ली है, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा टाइम लगना है। और फिर पता है ज़्यादा लेट हो जाता तो फिर हम लोगों से खाया नहीं जाना था, क्योंकि 11 बजे के बाद तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप ही तो बिल्कुल ही नहीं खाती, वो कहती हैं फिर मुझे हज़म नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि अभी भी स्टीम के लिए रख देते हैं, फिर नीचे रोस्ट के लिए ओवन में भी रखनी है, तो कहीं ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर रखा ही नहीं जानी। तो बस फिर वो जो मुर्गी थी उसे हमने निकाला, नीचे इसके एलुमिनियम पेपर बिछाया अच्छे से। पहले एक रुख में बिठाया हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर इसके ऊपर हमने मुर्गी रखी, उसके ऊपर फिर हम लोगों ने ये सारी चिप्स जो थी ना, ये काटी हुई थी आलूओं की ये डाल दी। जो मुर्गी अपना दही वाला पानी छोड़ेगी ना, ये जो चिप्स है ना सारी उसमें पकेगी और ये इतनी मज़ेदार मसाले वाली चिप्स बन जाती है ना। कुछ लोग इसमें सब्जियां भी डालते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में कोई भी नहीं खाएगा तो इसलिए वो ज़ाया जाएंगी, तो इससे अच्छा है जो चीज़ हम लोग खाएंगे शौक़ से वही अच्छा है। तो चिप्स जो ना आलूओं की वो सब लोगों ने शौक़ से खा लेनी थी, इसलिए वही डाले। और जो पतीला था वो हमने ले लिया था, उसके नीचे मैंने पानी डाला, पानी के ऊपर जाली रखी, ये थोड़ी बड़ी वाली थी। आप ही कह रहे थे इसे निकाल दो, इसे ना रखो, एक छोटी वाली भी है वो रख दो और इसके ऊपर ये स्टीमर रख दो, तो इसी से काम चल जाएगा। क्योंकि बड़ी वाली ना थोड़ी ऊपर को बड़ी थी और मुर्गी रख कर फिर ऊपर से ढक्कन नहीं बंद होना था, इसलिए उन्होंने वो निकलवा कर छोटी वाली रखी थी और फिर स्टीमर रख कर ऊपर हम लोगों ने अब ये अपनी मुर्गी अच्छे से जो लपेटी हुई है इसे रख दिया। इसे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसमें स्टीम करेंगे हल्की आंच पर, और जब ये स्टीम हो जाएगी तो इसको हम लोग ओवन ट्रे में निकाल कर उसमें रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। तो ये हमारी यम्मी सी देखें, पहले स्टीम की थी, उसके बाद हम लोगों ने ओवन में रख दी, तो देखें हमारे जो आलू थे वो भी अच्छे से पक गए थे और जो मुर्गी थी वो भी बहुत मज़ेदार सी पक गई थी। इवन इतनी ज़्यादा गल गई थी कि इसकी जो लेग वाली हड्डी है ना वही अलग हो गई थी इसकी जिस्म से तो बस ये हमारी पका पक वाली है ना जो मुर्गी तैयार थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।